एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है सरफेस एरिया वॉल्यूम की, वो बहुत अच्छे से उसने बाइफरकेशन किया है। बाइफरकेशन समझते हो? कौन सा टॉपिक पहली एक्सरसाइज में है? तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, वो पूरा क्यूबॉइड और क्यूब पे है। मैं एक बार गाइड कर देता हूं तुमको। 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9 अपनी ऑप्शनल है। अब इस पूरे एक्सरसाइज में क्या क्या है वो सुनो। इसमें तुम्हारा क्यूबॉइड एंड क्यूब, इसमें तुम्हारा सिलेंडर है, इसमें क्या है, कोन है, इसमें तुम्हारा स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। तो ये जो चार है ना स्टार्ट के, ये सरफेस एरिया पे बेस्ड है, सरफेस एरिया पे बेस्ड है। फिर ये फिफ्थ वाला फिर से क्यूब एंड क्यूबॉइड। सिक्स्थ वाला सिलेंडर पे, ये वाला कोन पे, ये फिर से स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। और इस बार क्या है, इनका वॉल्यूम है और सरफेस एरिया भी है। और ये वाली हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर है। कितने अच्छे से सजाया है एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है। 13.1 तुम्हारा क्यूब एंड क्यूबॉइड के सरफेस एरिया पे है। 13.2 सिलेंडर के सरफेस एरिया पे है। 13.3 कोन के सरफेस एरिया पे है। 13.4 में स्फेयर और हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया। 13.5 फिर से क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो इस बार वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों है इसके अंदर। 13.6 में सिलेंडर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम। 13.7 में कोन का। और 13.8 स्फेयर हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ऑप्शनल एक्सरसाइज में सारा एक साथ मिक्स करके। ओके, तो ये हमारा पूरा कोर्स फ्लो है। हम चलेंगे एक्सरसाइज वाइज, यहां से स्टार्ट करेंगे और सीधा 13.8 तक जाएंगे। फिर ऑप्शनल एक्सरसाइज के बारे में डिसाइड कर लेंगे कि करना है कि नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों को नहीं करना होता ऑप्शनल एक्सरसाइज, ठीक है, तो वो हम डिसाइड कर लेंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चन हम करेंगे क्लास में, जैसे तुम्हें पता ही है क्लास में हम बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। कुछ ऑप्शनल एक्सरसाइज से होते हैं, कुछ एग्जाम्पलर से होते हैं, कुछ हमारी असाइनमेंट बुकलेट से होते हैं। तो वो सब हम अपने टाइम पे जब आएगा टाइम तो करेंगे। पहला लेक्चर आज का जो होगा उसमें हम फॉर्मूले सीखेंगे और कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। तो फॉर्मूले को देखो मैं कैसे बताता हूँ, क्या कराता हूँ। पहले एक काम करो, ये ना नोट कर लो 13.1 से 13.9 तक क्या क्या है, कॉपी करके इन्फॉर्म करो। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्यूब सबने देखा है ना, जैसे हमारी बुक जो होती है। क्यूबॉइड भी सबने देखा है। तो क्यूबॉइड की बात करें पहले, अगर हमारी जो बुक है या हमारा जो कॉपी है, हमारा डस्टर होता है, हमारा टेबल जो होता है वो क्यूबॉइड के शेप में होता है। उसमें कितने फेस होते हैं क्यूबॉइड में, बताओ। क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं? सर 6। 6। सर कितने 6 फेस। कितने एज होते हैं? एज कितने होते हैं? बताओ एज कितने होते हैं? सर 8 शायद से। नहीं, नहीं सर 8। नो, 8 पे नहीं बोल रहा हूं, फिर 8 बोल रहा है। बताओ बताओ।
अच्छा 8 कैसे होता है ये बताओ। तुम लोगों ने 8 बोला, कैसे बोले? 12 होते हैं। एज का मतलब क्या होता है? जहां पे फेसेस मीट करते हैं ना। Yes, sir. तो टॉप फेस पे कितने एज हैं? कॉर्नर्स कितने हैं? 4. बॉटम फेस पे कितने हैं? 4 है। और 4 Yes, sir. हाइट्स जो है, हाइट्स जो है वो एज नहीं है। यस और नो बोलो भाई। जो हाइट्स हैं वो भी तो एज है। तो Yes, 12 sir. वर्टिसेस कितने होते हैं? टॉप कॉर्नर पे 4 वर्टेक्स और बॉटम पे 4 वर्टेक्स, तो 8 वर्टेक्स होते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला, इसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया को LSA लिखा जाता है। ये क्यूबॉइड की लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। लैटरल सरफेस एरिया को हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सर 2 × L + B। तो बेस का पेरीमीटर 2 × L + B। क्यों? क्योंकि बेस पे रेक्टेंगल है, देख लो L और B डायमेंशन है। तो बेस का पेरीमीटर 2 × L + B मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो लैटरल सरफेस एरिया हो गया 2H × L + B। Yes, sir. फॉर्मूला नंबर 2, टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला नंबर 2, टोटल सरफेस एरिया। इसको लिखते हैं TSA, या कई बार इसको सिर्फ सरफेस एरिया भी लिखा जाता है। अगर कहीं पे सरफेस एरिया लिखा हो तो क्या कंसीडर करोगे? टोटल सरफेस एरिया। इसमें देखो 2H × L + B, ये तो 4 वॉल्स हो ही गया है, टॉप एंड बॉटम बाकी है इसमें बस। तो टॉप का एरिया L × B, बॉटम का एरिया L × B। इसमें ऐड कर लेंगे 2L × B, 2 कॉमन, तो ये हो गया LB + H × L + B। तो फॉर्मूला बन गया 2 × LB + BH + HL। ये हमारे क्यूबॉइड के एरिया वाले फॉर्मूले हो गए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए ये सारा फॉर्मूला हमको याद रखना है। 13.1 में हमको इतने ही फॉर्मूले चाहिए बस। अगली एक्सरसाइज के फॉर्मूले हम साथ साथ सीखेंगे, ठीक है? तो ये कॉपी कर लो। 13.1 के सारे फॉर्मूले हमको इन्हीं में से मिल जाएंगे, इतना कॉपी करो। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर ये फॉर्मूले याद नहीं रखोगे तो 13.1 नहीं होगी सॉल्व, ठीक है? तो ये फॉर्मूले और मल्टीप्लाई करने के तरीके, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डेसिमल में डिवीजन कैसे होता है, ये सब हमको पता होनी चाहिए। चलो क्यूब का सीख लेते हैं साथ के साथ। तो क्यूब में भी मैं ना उसी में दिखा देता हूं तुमको, थोड़ा सा चेंज करना है बस। क्यूब का भी फॉर्मूला इसी में से आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं रेड कलर से चेंज करता हूं, ठीक है? क्या क्या चेंज होगा वो देख लो। पहले तो ये फिगर चेंज हो जाएगा, देखते रहना, ठीक है? मैं इसी में चेंजेस करके क्यूब का फॉर्मूला बना लूंगा, ताकि तुम्हें भी ध्यान रहे कि सर ने कहां कहां चेंज किया था तो क्यूब बन गया था। सबसे पहले फिगर चेंज हो रहा है। क्यूब भी तुम्हें पता होगा एक स्पेशल क्यूबॉइड होता है। क्यूब जो है ना वो एक स्पेशल क्यूबॉइड होता है। आप कहोगे ये कैसा क्यूबॉइड होता है? तो LBH जो हम लिखते हैं ना क्यूबॉइड में, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये वाली हाइट, इन तीनों को अगर इक्वल कर दिया जाए A के, तो वो बन जाता है क्यूब।
तो क्यूब भी एक क्यूबॉइड होता है, उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या होती है, इक्वल होती है। तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, क्यूब के सारे फॉर्मूले निकालने के दो रास्ते हैं। या तो तुम एल बी एच तीनों की जगह पे ए पुट कर लो, जैसे देखो यहाँ पे, ये देखो ये फॉर्मूला चेंज कर रहे हैं, एरो देके उसके बाद में लिख रहा हूं 2 इंटू, अच्छा फाइनल फॉर्मूला ये है, तो ये देखो 2 इंटू एच की जगह पे ए पुट करोगे, एल प्लस बी उसकी जगह भी ए पुट करोगे, तो ये क्या बन गया 2a इंटू 2a, ये हो गया 4a स्क्वायर। तो क्यूब में 4 वॉल्स का एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 4a स्क्वायर। ये फाइनल फॉर्मूला है टीएसए का। इसमें भी L इंटू बी मतलब A इंटू ए, B इंटू एच A इंटू ए, H इंटू एल A इंटू ए, तो ये हो गया 2 के साथ 3a स्क्वायर। अब बोलोगे ये कहां से आ गया, तो A इंटू ए स्क्वायर, A इंटू ए स्क्वायर, A इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो ये हो गया 6a स्क्वायर। क्यूब में क्या याद रखना है, लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, एरिया ऑफ 4 वॉल्स 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। इसको भी कॉपी कर लो, कहां कहां मैंने चेंजेस किए हैं वो देख लो। इस लाइन की हमको जरूरत नहीं है, इस लाइन की हमको जरूरत नहीं है, इस लाइन की जरूरत नहीं है, कॉपी करो। तो चलते हैं एक्सरसाइज पे, है ना, एक्सरसाइज पे चल रहे हैं हम लोग। क्यूब क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले हमने सीख लिए और सिर्फ एरिया वाला सीखा है अभी। वॉल्यूम वाला हम 13.4 के टाइम पे करेंगे, 13.5 के टाइम पे। मैंने बताया था ना स्टार्ट में, उसको माइंड में रखना कि कौन से एक्सरसाइज में हम कौन सा फॉर्मूला सीखेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो 13.1 में हम क्यूब और क्यूबॉइड के एरिया वाले फॉर्मूले सीखेंगे और उसी पे क्वेश्चंस करेंगे बस। कुछ एक क्वेश्चंस मैं करके दिखाता हूं, फिर एक दो मैं करने को भी दूंगा। रूल ये रहेगा कि जब मैं करूंगा तुम्हारा पेन नहीं चलना चाहिए, तुम्हें सिर्फ बोर्ड पे देखना है। ओके, मैं मल्टीप्लिकेशन में पूछूंगा, बहुत अचानक से पूछूंगा कि ये कितना होगा, चयन बताओ, ध्यान अगर नहीं रहा तो फिर सोचना। प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, टॉप पे ओपन है, तो आइडिया माइंड में लग रहा है कि टॉप पे ओपन है, तो क्या क्या होगा, 6 फेस होते हैं टोटल, क्यूबॉइड के शेप में होगा ये, क्योंकि ऐसे नहीं कि 13.1 है तो क्यूबॉइड होगा, नहीं ये नहीं। डायमेंशंस चेक करेंगे कि 1.5 मीटर लॉन्ग है मतलब ये लेंथ है, 1.25 मीटर वाइड मतलब ये ब्रेथ है, और डीप का मतलब ये हाइट है। तो एल बी एच जहां पे मिल जाता है वो क्यूब या फिर क्यूबॉइड होता है। अब क्यूब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि तीनों सेम नहीं है, तीनों अलग अलग है, लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है, तब जाके ये क्यूबॉइड पक्का हो गया। ऐसा नहीं कि 13.1 पढ़ रहे हैं तो सिलेंडर नहीं आएगा, इसमें तो क्यूब क्यूबॉइड ही है, ये वाली सोच नहीं डालनी है अंदर। तो डायमेंशंस पहले कलेक्ट कर लेते हैं, फिर फिगर ड्रॉ करेंगे उसके अकॉर्डिंग। 1.5 मीटर, ब्रेथ है 1.25 मीटर एंड हाइट है 65 सेंटीमीटर। इन तीनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेंथ और ब्रेथ तो मीटर में है, हाइट को 100 से डिवाइड करके क्या बना सकते हैं, 0.65 मीटर। यहां पे रूल हम जरूर लिखें, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। डेटा कलेक्शन हो गया। इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, सिर्फ टॉप पे ओपन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हमको ये बताएगी कितना एरिया होगा इस बॉक्स का। तो बॉक्स का एरिया निकालने के मेथड जो है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले माइंड में ये रखेंगे कि ओपन है टॉप पे। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट, the required area of the sheet and cost of sheet for it. Cost कितना बनेगा, if a sheet measuring 1 meter square cost ₹20। तो डेटा मैंने गलत जगह पे लिख दिया है, कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते हैं इसको। यहां देखो, तो इस क्वेश्चन में लेंथ कितनी है 1.5 मीटर, ब्रेथ 1.25 मीटर एंड हाइट 65 सेंटीमीटर है।
इसको 65/100 कर लिया तो 0.65 मीटर। और ये दो चीजें हमको फाइंड करनी है, एरिया ऑफ द शीट एंड कॉस्ट। तो पहले एरिया फाइंड कर ले। देखो फर्स्ट पार्ट, यहां से हम कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया निकालने के दो मेथड्स हैं। एरिया कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। वो मेथड्स क्या क्या है सुनो ध्यान से। मेथड 1, M1 का मतलब मेथड 1। मेथड 1 में देखो टॉप पे ओपन है, तो हम ये कर सकते हैं, इसका 4 वॉल्स का एरिया निकाल लें और उसमें बॉटम ऐड कर लें, तो 5 फेस बन जाएगा। टॉप Yes, ओपन है sir. मतलब 5 फेसेस है ना। तो लैटरल सरफेस एरिया निकाल लें प्लस एरिया ऑफ बेस उसमें ऐड कर लें, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है दैट विल बी इक्वल टू lateral surface area plus area of base। ये समझ आ रहा है कि नहीं बोलो? Yes, sir. lateral surface area में 4 वॉल्स हो गया और उसमें बेस ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया 2h इंटू एल प्लस बी। लैटरल सरफेस एरिया, बेस का एरिया एल इंटू बी। बेस का एरिया क्या होगा? एल इंटू बी होगा। तो वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में, 2 इंटू एच, एच है 0.65 इंटू एल प्लस बी 1.5 प्लस 1.25 प्लस एल इंटू बी 1.5 इंटू 1.25। इसको हमें करना है सिंप्लीफाई। 0.65 इंटू 2 इज 1.3, इनको जब ऐड करोगे तो 2.75 प्लस 1.5 से इसको मल्टीप्लाई 1.875, इसको मल्टीप्लाई 3.575 और इसमें ऐड कर लिया 1.875। कितना हो गया? 5 और 5 0 विथ कैरी 1, 7 7 14 और 1 15 विथ कैरी 1, 5.45 मीटर स्क्वायर। ये आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर। एरिया मिल गया हमको। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकेंड पार्ट कॉस्ट। देखो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इधर करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कॉस्ट के लिए हम 5.45 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ₹20 से। कितना आएगा? बोलो। 109 रुपीज, 109 रुपीज आंसर। तो ये हो गया आंसर। मेथड 2 अभी बाकी है, वो भी देख लो। मेथड 2 में हम कैसे वही एरिया फाइंड कर सकते थे। एक और मेथड है, देखो 5 फेस का एरिया चाहिए, तो हम एक काम और कर सकते थे, टीए से निकाल ले, उसमें से टॉप का एरिया माइनस कर ले। टीए से माइनस एरिया ऑफ टॉप। ये समझ आया सबको? ओपन है ना टॉप पे, तो टीए से निकाल लें, उसमें सारे फेस आ जाएंगे, उसमें से टॉप फेस माइनस कर लें, तो ये बन गया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस एल इंटू बी। टॉप फेस का भी एरिया एल इंटू बी होता है। चलो वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 1.5 इंटू 1.25, 1.25 इंटू 0.65 प्लस 0.65 इंटू 1.5, ये टीए से हो गया, माइनस कर लिया 1.5 इंटू 1.25। इसको भी कैलकुलेट जब करोगे तो ये भी 5.45 मीटर स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही सबको? Yes, sir. ये वाला मेथड 1 था, ये वाला मेथड 2 था। अभी पूरा कॉपी करना है, मेथड 1 भी मेथड 2 भी। करो कॉपी।
sir. Sir, 1 million. क्वेश्चन नंबर 2 आने वाला है ना, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वो तुमको करके दिखाना है। दोनों मेथड्स याद रखना। के वाच देख तो अब जो क्वेश्चन नंबर 2 आने वाला है ना, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। दोनों मेथड्स याद रखना, कोई भी एक मेथड से कर सकते हैं एग्जाम में। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो ये है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम 5, 4 एंड 3। डेटा मैं कलेक्ट कर देता हूं, क्वेश्चन समझा देता हूं, सॉल्व करके आंसर बताओगे। लेंथ कितना दिया है 5 मीटर, ब्रेथ कितना दिया है 4 मीटर, एच कितना दिया है 3 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ दिस। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। रूम में पहले हमको एरिया फाइंड करना है, कौन से एरिया पे पेंटिंग करनी है, वाइट वॉशिंग करनी है। वाइट वॉशिंग कोई भी फ्लोर पे तो नहीं कराता ना, बेस पे तो कोई भी नहीं कराता है, सर। वहां तो टाइल्स वगैरह लगा होता है जो भी है। तो इसमें क्या क्या एरिया पेंट होगा, वाइट वॉशिंग द वॉल्स मतलब 4 वॉल्स एंड द सीलिंग। ठीक है, तो इसका भी एरिया निकालने का पहला मेथड रिक्वायर्ड एरिया। तुम ये दोनों लिख लोगे बट कैलकुलेट करोगे किसी एक से। रिक्वायर्ड एरिया में स्टेटमेंट फॉर्म में क्या लिखोगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस या टॉप, क्या लिखे टॉप। एक हो गया ये मेथड, कैलकुलेट कर लेना। और दूसरा एरिया ये भी कर सकते हो, रिक्वायर्ड एरिया की जगह पे टीए से इसमें से क्या माइनस करें, टॉप की बेस, बेस, वेरी गुड, माइनस एरिया ऑफ बेस। ध्यान रखोगे हम लिख क्या रहे हैं, हम 4 वॉल्स में ऐड करना पड़ेगा, टीएसए में से वो पार्ट माइनस करना पड़ेगा जो हमको पेंट नहीं करना है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2h इंटू एल प्लस बी और प्लस एल इंटू बी। इसका फॉर्मूला बनेगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा एल इंटू बी। मैं अभी एक काम करता हूं, इन दोनों को दिखा देता हूं दोनों सेम कैसे हैं। देखो इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन गया 2lb 2bh और 2hl, ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई 2 के साथ माइनस l इंटू बी। तो देखते रहना, ये 2lb और ये lb कितना बन गया, प्लस का lb बन गया, और इन दोनों में से 2h कॉमन कर लो, 2h कॉमन करके l प्लस बी। तो एक बार मैच करो तो ये वाला फॉर्मूला और ये Yes. वाला फॉर्मूला सेम है ना एग्जैक्टली, यस सर। तो इसीलिए आंसर सेम आता है। ठीक है, ओके सर। क्या क्या लिखोगे वो सुनो। तुम्हें इस मेथड में पहले डेटा कलेक्ट करना है, ये दोनों कॉपी करने हैं और किसी एक से एरिया निकाल लेना, किसी एक से, और उसके बाद मुझे कॉस्ट जो आएगा ना फाइनल आंसर इन रुपीज वो बताना है। ठीक है, वो मैं पूछूंगा, सॉल्व करो। क्या चैलेंज है, देखो एरिया 2 इंटू एच 3 एल प्लस बी 5 प्लस 4 प्लस एल इंटू बी 5 इंटू 4, तो ये हो गया 6 इंटू 9 प्लस 20, 54 प्लस 20, ये आ गया 74 मीटर स्क्वायर, एरिया निकल गया। अब इससे सिंपल क्या होगा मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। कॉस्ट के लिए 74 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.50 से, करो मल्टीप्लाई, 74 को 75 से कर लो, डेसिमल बाद में देख लिया जाएगा। 5 4s are 20 with carry 2, 35 और 2 37, 28 with carry 2 49 और 2 51, 0। कितना हो रहा है, 0 और ये 5550। अब देखो डेसिमल यहां पे कितने डिजिट के पहले है, सिंगल डिजिट के पहले, ये नहीं कि 0 को भी काउंट कर लेंगे डिजिट में। 7.50 7.5 है, तो डेसिमल 1 डिजिट के पहले ऐसे 555
7.50 में डेसिमल 2 डिजिट पहले काउंट नहीं होगा, 7.5 लिखा है वहां पे, 7.50 का कोई मतलब नहीं है, लास्ट में जीरो का मतलब नहीं होता है, तो डेसिमल 1 डिजिट पहले, एक जीरो हट गया तो 555 रुपीज, ये हो गया कॉस्ट। कितना सिंपल क्वेश्चन था, सबको क्लियर बोलो? यस सर। चयन का आंसर सही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, मैं करके दिखा देता हूं, ठीक है? समझो इस क्वेश्चन को। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। रेक्टेंगुलर हॉल है मतलब वो क्यूबॉइडल है, रेक्टेंगुलर बेस है कहने का मतलब उसके, ठीक है? तो उसका पेरीमीटर दे दिया है, पेरीमीटर कितना होता है वैसे, अगर डायमेंशन हमारे एल बी और एच हैं, तो रेक्टेंगुलर हॉल में बेस का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी ना, और इसकी वैल्यू है 250 मीटर। पेरीमीटर दिया है 250 मतलब 2 इंटू एल प्लस बी दिया है। If the cost of painting the 4 walls at the rate of rupees 10 per meter square is 15,000। अच्छा, ये जो साइन बना है ना, ये वाला, ये थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसको रुपीज समझना, जब भी ये साइन ऐसे आएगा ना, इसको रुपीज समझना, ये वर्ड यहाँ पे ओके प्रिंट, सर। ठीक है? तो अगले क्लासेस में जब भी तुमको इस तरीके का साइन मिलेगा ये वाला, तो उसका मतलब समझना रुपीज है, सिस्टम में फॉन्ट नहीं है तो इसलिए वो डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है। तो आगे देखो, पेरीमीटर मिल चुका है हमको, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 पर मीटर स्क्वायर इज रुपीज 15,000। तो कॉस्ट एट द रेट ऑफ रुपीज 10 पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 15,000 रुपीज। फाइंड द हाइट, फाइंड हाइट ऑफ द वॉल, हाइट निकालनी है उस हॉल की, नॉट वॉल, हॉल। चलो कॉस्ट अपने अकॉर्डिंग निकालते हैं हम। कॉस्ट के लिए क्या करोगे, पहले एरिया फाइंड करोगे, रिक्वायर्ड एरिया जो हमको पेंट करना है। तो एरिया कितना होगा, 2h इंटू एल प्लस बी ना, 4 वॉल्स पेंट करना है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, 4 वॉल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला 2h इंटू एल प्लस बी, और कॉस्ट क्या बनेगा हमारे अकॉर्डिंग, 2h इंटू एल प्लस बी दैट मल्टीप्लाई विद 10, यही तो कॉस्ट होगा, टोटल एरिया इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। अब ये कॉस्ट वो क्वेश्चन में कितने बता रहे हैं, 15,000 बता रहे हैं, तो इसको हमने इक्वेट कर लिया 2h इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई 10 से। समझ आई बात? ये इक्वेशन समझ में आया सबको? यस सर। अब देखो आगे, तो LHS में वही 15,000 एज इट इज, इस 10 को सबसे पहले नीचे लेके जाओ, RHS में बच गया 2h को अलग करो, L प्लस बी इंटू एच, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इस पूरे को क्या ऐसे लिखना पॉसिबल है? यस। तो अब देखो इसकी जगह पे क्या मेरे पास वैल्यू है गिवन 250 इंटू एच, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 1500 अपॉन 250, ये हो गया 6 मीटर। हॉल की हाइट कितनी हो गई 6 मीटर, ये हमारा हो गया आंसर। कॉपी कर लो। तो आज हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, अगली क्लास पे इसके बाकी क्वेश्चंस करेंगे और हमारा 13.1 कंप्लीट हो जाएगा, और मैं तुम्हें अगली क्लास पे ही 13.2 के फॉर्मूले भी बता दूंगा। तो अगली क्लास पे हम 13.1 के बाकी क्वेश्चंस खत्म करेंगे, और अगर टाइम बचता है तो मैं तुम्हें सिलेंडर के फॉर्मूले बता दूंगा, कॉपी करके जा सकते हो।